ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन। और इसके ऊपर पांचवा एमसीक्यू भी आया हुआ है, वो भी हम सॉल्व करेंगे थोड़ी देर बाद ही हम लोग। आज जो पेपर में आया हुआ है, आज बच्चों का पेपर बहुत बढ़िया पेपर हुआ है और बहुत खुश थे सारे बच्चे। मतलब क्या मिल गया उनको। और वैसे भी मैथ्स का जो सूखा था 3-4 साल का, वो भी कंप्लीट हुआ है। तो हमारे बहुत अच्छे अच्छे कई कैंडिडेट हैं एंड दे आर क्लेमिंग 100। 3 बच्चे तो पहले थे, लेकिन पेपर के बाद अब 4-5 हो गए हैं वो। बाकी होप फॉर द बेस्ट। देखो बाकी बच्चे भी अच्छा करेंगे। ठीक है ध्रुव, ऑफलाइन आओगे तो और मजा आएगा थोड़ा सा, क्योंकि आप तो नजदीक हैं। अरे हाँ जी सर। हाँ, तो वो दूरी का चक्कर नहीं है। तो देखिए आज हम हाँ लिखने जी। वाले हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यहां से कहाँ चले गए, सर के पास रह गया होगा वो। चलो, तो हम बात कर रहे थे किसकी बेटा? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हम बात कर रहे थे। ठीक है सर। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे पास? सर आपको टाइम पे आना है, इसके आपके कारण ही लेट करा है हम लोगों ने। अर्श, आवाज आ रही है मेरी? अर्श बेटा कैमरा ऑन कर ले बेटा जरा। अर्श, कैमरा ऑन करो बेटा। आज बात करते हैं फिर घर पे जरा एक बार। अर्श कैमरा ऑन करो अपना। देखिए आज हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे करें हम लोग। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा वो देखते हैं जरा। अगर एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? एक तीसरा मैट्रिक्स आ जाएगा। यानी कि मैट्रिक्स में ऐसे नहीं कोई भी किसी के साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाता है। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का एक रूल होता है। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर मान लीजिए m इंटू एन है, और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है n इंटू पी। ऑर्डर तो कोई भी हो सकता है, m का मतलब नंबर ऑफ रो और n का मतलब नंबर ऑफ कॉलम। तो ये कंडीशन ये है कि पहले मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम जो फर्स्ट मैट्रिक्स के हैं, और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो, ये कौन से मैट्रिक्स की? सेकंड की, और ये फर्स्ट की। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो ही मैट्रिक्स क्या हो सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। और जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका क्या ऑर्डर होगा? जो बच गया आ गया यहाँ पे m बच गया, और क्या बच गया? p बच गया। तो क्या आ जाएगा ऑर्डर इसका? m इंटू पी आ जाएगा। फिर से देखते हैं, एक मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम है, दूसरे मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ रो है, ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। अर्श, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको बेटा? अर्श, हाँ अर्श, क्या कंडीशन है पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो। रो? अगर ये दोनों चीजें सेम होंगी तो क्या हो जाएगा? वो तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल लिया, एक मैट्रिक्स मैंने ए लिया, उसमें एलिमेंट है 2 3 4 5 6 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है कोई बता सकता है? रो कितनी है यहाँ पे? रो 2 है हमारे पास। हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं, वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं। ऑर्डर कितना है? 2 इंटू 3। 2 इंटू 3। एक मेरे पास बी एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर कितना है मेरे पास? उसका ऑर्डर है ये, इसका ऑर्डर क्या है बताएंगे जरा? 3 इंटू 2। 2। क्या इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है क्या? नहीं सर। वेरी गुड। क्यों नहीं किया जा सकता? सर क्योंकि इसकी नंबर ऑफ रोज 3 है और उसकी नंबर ऑफ रोज 2 है। नंबर ऑफ वो मतलब सर कि ये दोनों इक्वल नहीं है। कौन कौन इक्वल नहीं है? पहले मैट्रिक्स के बेटा नंबर ऑफ कॉलम देखने हैं। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं पहले मैट्रिक्स में? 3। 3। और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो कितनी है? 3। ये दोनों तो बराबर आ गए।
ओके। ओके, इसका मतलब इन दोनों को क्या कर सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, मैं अभी दो सवाल करके दिखाऊंगा। अब मल्टीप्लाई करके ए भी आएगा, और मल्टीप्लाई करके आएंगे तो उसका ऑर्डर कितना आएगा, जो नया मैट्रिक्स आएगा 2 × 2 जो बच गया, यानी कि कितने एलिमेंट आएंगे उसके अंदर में, 4 फोर। एलिमेंट आएंगे। कितने आएंगे, 4। फोर। मल्टीप्लाई करने का तरीका, हाँ बोलो ध्रुव। नहीं सर, मैं वही बोल रहा था आंसर। समझ में नहीं आया ये वाली बात। नहीं, मैं वही बोल रहा था, आपने पूछा था कितने आएंगे मल्टीप्लाई किए, तो अच्छा फोर अच्छा, बता रहा फाइन। था। तो एक नया मैट्रिक्स आएगा, उसको कैसे निकालेंगे हम लोग, क्या करते हैं, हमने एक रूल बना रखा है, पहले कॉलम को उठाओ, पहले कॉलम को उठा लो, यहाँ पे आराम से उठाओ, गिनना दे, टिक 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 टिक, उठा करके यहां रख दो। किसको उठाना है, हमें पहले कॉलम को उठाना है, उठा करके यहां रख दो, 2 4 5। पहले कॉलम को उठाएंगे, उठा करके यहां रख देंगे, फिर क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 2 × 2 टू। प्लस, फिर कितना आएगा, 4 × थ्री। 3, उसी जगह पोजीशन में आ देंगे, 5 × फोर। 4। ऐसे अब नीचे वाले से करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा ये, 2 × 5 2 × 5 प्लस प्लस 4 × 6 4 × 6 प्लस प्लस 5 × 2। 5 × 2। पहले कॉलम को उठाया, उठा करके रख दिया यहाँ पे, खत्म कहानी। हाँ अब जी। कौन से कॉलम को उठाएंगे हम लोग, दूसरे कॉलम को उठाएंगे, सेकंड। और उठा करके इसको कहाँ रख देंगे हम, यहाँ रख देंगे। फिर से रखने की जरूरत नहीं है, वो तो हम वैसे भी कर सकते हैं, पहला सवाल है तो उसको उठाओ पहले दूसरे कॉलम को, कितना है वो दूसरा कॉलम, 369। 369 को उठाओ, अब उसके 363, सॉरी 363 है सर। 363 है। अब उसको मल्टीप्लाई करें, कैसे करेंगे हम, 3 × इनमें ऐड नहीं करेंगे, अलग एलिमेंट आएंगे क्योंकि इनकी पोजीशन अलग आ रही है हमारे पास। अब इधर से कितना आएगा, 3 × 2, बोलते जाओ मेरे को, प्लस सर ये जो हम ये कर रहे हैं, तो इसके में पहले ब्रैकेट क्लोज नहीं करेंगे पहले वाले का? करेंगे नहीं, एक साथ इकट्ठे बनेंगे बेटे, दोनों के दोनों, ये अच्छा 2 × 2 का ठीक इकट्ठा है। बनेगा ना। एक बार दोबारा, 3 × 2 6 × 3, हम्म। 3 × 3 × 4 4। नीचे आओ जरा, अब 3 × बोलो जरा, 3 × 5 5 प्लस 6 6, × 6 6 × 6 प्लस 3 × 2। 3 × 2। अब इनको ऐड कर लेते हैं हम लोग, कितना आ गया हाँ देखिए, जी। 2 × 4, 4 प्लस 12 4 + 12 + 20, सीधा प्लस करें, 20। कितना हो गया, 4 और 12, 16 और 20, 36 आ गया। 36। ये आ गया 3 दूनी 6, 6 और 18, 24 और 12, ये भी 36 आ गया। चलिए ये 10 और 24, 34 और 10, 44 आ गया। ये कितना आ गया, 15 और 36, 51 और 6, 57 आ गया। इसका ऑर्डर चेक करना चाहते हो चेक कर सकते हो, 2/2 है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी मुश्किल लगेगी आपको। मैं एक सवाल और करूंगा, तब तक आप एक कॉपी कर लो जरा एक बार। पहले कॉलम को उठाएंगे, फिर दूसरे कॉलम को उठाएंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है ध्रुव। सर हाँ, सर इसमें मेरा ये डाउट था कि हम नंबर ऑफ कॉलम को नंबर ऑफ रो से क्यों वो करते हैं, मतलब हम उन दोनों को इक्वल क्यों करते हैं? वो इक्वल इसलिए करते हैं, वेरी गुड क्वेश्चन। उसका रीजन ये है क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई ऐसे ही होगा, ये चीज इससे मल्टीप्लाई होती है, यानी कि इसके जो नंबर ऑफ रो है, उसके जो नंबर ऑफ कॉलम है, जब ये बराबर होंगे तभी सारी चीजें सेट हो पाएंगी हमारे पास। अगर मान लो ओ, इसमें 4 हुए, तो चौथे से मल्टीप्लाई करने के लिए कोई एलिमेंट नहीं बचेगा हमारे को। तो इसलिए ये इसके नंबर ऑफ रो और इसके नंबर ऑफ कॉलम क्या होनी चाहिए, हमेशा बराबर होनी चाहिए। ओके सर। अब थैंक यू। एक सवाल और करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। वेरी कॉन्फिडेंट बॉय ध्रुव अग्रवाल। कॉपी कर लीजिए सर इसको। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक 5 नंबर का सवाल आया था आज।
कर लिया? नहीं अभी नहीं हो रहा, चल थोड़ा स्पीड पकड़ ले बेटा। सर 2 सेकेंड। हाँ सर डन। ग्रेट। चलिए सर एक सवाल और कर रहा हूँ जरा, मैं ही करूँगा सवाल को। कोई भी एलिमेंट बोलिए अपनी मर्जी में जो आ रहे हैं, मैं चाहूँगा समर्थ बोले कोई एलिमेंट। चलो 6 7 9 कैलकुलेशन देखो करनी पड़ेगी। 2 3 4 ये ले लिया मान लो। एक ये मैट्रिक्स ले लिया ए, और एक मैट्रिक्स दोबारा ले लिया बी। बी के तू बोल जरा। 1 नहीं 4 3 2 6 1 3 2 3 4 कुछ भी ले लिया, ऐसे ले लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब क्या ये मल्टीप्लाई करने के योग्य हैं? देखिए इसका ऑर्डर देखिए, रो कितनी है इसमें? 1 2 3। कॉलम कितने हैं? 3, 3/3। इसमें रो देखिए कितनी है? 1 2 3। कॉलम 1 2 3। अब हमारा रूल क्या कहता है, हमारी कसम क्या कहती है? क्या ये और ये बराबर आ रहे हैं क्या? इसका मतलब मल्टीप्लाई है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। यस और नो? यस सर। तो ये बराबर होने चाहिए, ये बराबर है। मल्टीप्लाई करने का रूल क्या बनाया था हम लोगों ने? किसको उठाएंगे पहले? पहले कॉलम को उठाएंगे। पहले कॉलम को उठा के रख देंगे यहाँ पे हम लोग। पहला कॉलम क्या है यहाँ पे बताओ जरा? 4 6 और 2 उठा के रख लिया हम लोगों ने। नहीं उठा के रख सकते तो सीधे ही मल्टीप्लाई करा सकते हैं, ऐसे ऐसे हम करके। नहीं तो कितना आ जाएगा? ए भी कितना आ जाएगा बताओ जरा, हेल्प करो मेरी। तो कितना आएगा? 4 × 3 ऐसे लिख दो 6 उसको, इंटू 1। यहाँ लिख देते हैं 4 6 और 2 कितना है? 4 × 3 बोलते जाओ। 6 6 × इंटू 1 1 प्लस प्लस 2 इंटू 2 2। × 2 ये कितना आएगा बताओ? 4 × 6 प्लस 6 × 6 7 इंटू 7 प्लस प्लस 2 2 × इंटू 9। 9 4 × 2 4 6 × प्लस 3 3 इंटू 6 2 और × 6 4। इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। अब किसको उठा के रखेंगे हम लोग? सेकंड कॉलम को उठाएंगे हम यहाँ पे, ये हटा दिया। सेकंड कॉलम क्या है? 3 1 और 3 कितने से आएगा बताओ? ये 3 पोजीशन इंटू अलग आएगी, 3 इसकी पोजीशनिंग अलग हो जाएगी। 3 × 3 3 प्लस 1 1 × इंटू 1 1 प्लस 3 प्लस × 3 इंटू 2 2 फिर कितना आएगा? 3 3 इंटू × 6 6 प्लस 1 प्लस 1 इंटू × 7 7 प्लस प्लस 2 इंटू 3 इंटू 9। फिर आएगा 3 × 2 प्लस 1 × 1 3 इंटू 3 प्लस 3 × 4। अब किसकी बारी है? 2 3 4 की बारी है। बताओ जरा कितना आएगा? 2 × 3 प्लस 3 × 1 प्लस 4 × 2 4 फिर इंटू 2 कितना आएगा? 2 × 6 प्लस 3 × 7 प्लस 4 × 4 इंटू 9 9 2 × 2 प्लस 3 × 3 प्लस 4 × 4। 4। उसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। थोड़ा पका हुआ है काम, लेकिन नंबर दिलाएगा था आपको ये। चलो कितना आएगा ये? 12 प्लस 6 प्लस 4। अगले स्टेप में ऐड कर लेते हैं, ये भी करना चाहते हो? कितना आ जाएगा? 24 प्लस 42 प्लस 18 ये कितना आएगा? 8 प्लस 18 प्लस 8 ये कितना हो गया बताओ? 9 प्लस 1 प्लस 6 18 प्लस 7 प्लस 27 ये कितना आ जाएगा? 6 प्लस 3 प्लस 12 ये कितना आ जाएगा? 6 प्लस 3 प्लस 8 12 प्लस 21 प्लस 36 और 4 प्लस 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा बताओ? ये 12 और 18 और 4 4। 22 ये हो गया 22 और हाँ 24 और 60 ये हो गया 84 ये हो गया 16 और 18 34 ये हो गया 9 और 6 15 और 1 16 ये हो गया 18 तो 25 और 27 52 ये हो गया 16 6 और 3 9 और 12 21 ये हो गया 9 और 8 17 ये हो गया 12 और 21 33 और 36 69 और ये हो गया 13 और 16 29। इसका ऑर्डर देखो 3/3 का ही है, जो बच गया बाकी चीज़ें हमारे पास। ठीक है ना? क्लियर, समझ में आया? कॉपी कर लीजिए।
आई एम एट नासिक रेलवे स्टेशन। नासिक घूमने गया हुआ है अर्श? जैसे ही नेटवर्क आ जाए ज्वाइन कर लियो। अच्छा, उसका तो फिर कैमरा ऑन ना करना बनता था। पेपर देके दिल खुश हो गया बस, बच्चों की मेहनत रंग लाई। केस स्टडी सही आ गई तीनों के तीनों। सारा रोना केस स्टडी का होता है थोड़ा सा। हाँ तो इंडिया ने बैंडी बजा दिया उनका यार अच्छे ढंग से। हम्म, इनिंग से हरा दिया इंडिया ने आज। इंडिया ने इंग्लैंड को। फिर मैं एक दो सवाल आपसे कर पाऊंगा। कॉपी कर रहे हो अभी? सर डन। ग्रेट, कर ले तो आराम से कर, टेक योर टाइम, कोई हड़बड़ नहीं है हमारे को। सब खुद कर रहे हैं, खुद ट्राई कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा था आपको, 12th मैथ एनसीईआरटी। मैं आपसे चाहता हूँ मुझे दो तीन सवाल करके दिखा दीजिए यहाँ। इसका मुझे करके दिखा दीजिए, पहले इसका थर्ड पार्ट, फिर फोर्थ पार्ट, फिर फिफ्थ पार्ट और फिर सिक्स पार्ट। ये पहले दो नहीं करने, तीसरा चौथा पांचवा छठा है, चार पार्ट करने। दो एक फिफ्थ वाला देख लेते हैं बेटा। फिफ्थ वाले का आंसर आया इसका, मैं बोल रहा 1 हूँ 2 आप लोग 3 बताना, मैं रो वाइज बोल रहा हूँ। 1 2 3, 1 4 5 और -2 2 और 0। ठीक है बेटा, सही है, ग्रेट, शानदार। ठीक है जी, अब आपको कुछ मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन दे रहा हूं घर पे करने के लिए। ध्रुव मेरी आवाज आ रही है? जी सर। मैं आपको ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ जरा, ये आप करेंगे। 3.2 एक्सरसाइज है। पहला सवाल, ए प्लस भी निकाल लोगे, ए माइनस भी निकाल लोगे? सर यहाँ ध्यान देंगे, करना कुछ भी नहीं है, ऐसे 3a माइनस सी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, पहले ए वाले एलिमेंट को सबको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सी मैट्रिक्स क्या कर देंगे। अब ए भी निकल जाएगा, मल्टीप्लाई करना है। बी ए कैसे निकालेंगे? ए बी और बी ए बराबर आएंगे या अलग अलग आएंगे? नहीं, जरूरी नहीं है बराबर आएंगे, क्योंकि देखो ए और बी की कंडीशन अलग है, ए बी और बी ए। तो फिर ये चेंज हो जाएगा ना इनका ऑर्डर, उसके हिसाब से। मैथ्स में तो 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 तो बराबर होते हैं,
लेकिन मैट्रिक्स में जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए बराबर हो, क्योंकि आप मैट्रिक्स बी पहले लिखेंगे और ए बाद में लिखेंगे हम लोग, उसके बाद मल्टीप्लाई होंगे। तो आपको निकाल करके देखना पड़ेगा। वो कोइंसिडेंस हो सकता है कि बराबर हो जाए, लेकिन ज़्यादा चांसेस क्या होते हैं कि बराबर नहीं होंगे। तो ए भी अलग निकलेगा और बी ए क्या निकलेगा, अलग हो। और ऐसा भी हो सकता है बी ए पॉसिबल भी ना हो, हाँ, क्योंकि ये दोनों सेम से हमारे तो ठीक है। बी ए में सी नहीं ऐसे बनेगी जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, पॉसिबल ही ना हो बी ए, तो लिखो बी ए कैन नॉट बी पॉसिबल। रूल तो वही है कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो क्या होनी चाहिए, तो सेम होने चाहिए, इक्वल। इक्वल होनी चाहिए, बिल्कुल। थर्ड वाला दोनों को बस एडिशन है, तो ये भी एडिशन है, ये भी एडिशन है और ये भी एडिशन है, ये तो निमट ही जाएंगे। इनको ऐड करोगे तो पता क्या होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। 1 होती है, वो तो आप जानते ही हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देखना क्या है, तो कर ही लिया आपने क्वेश्चन नंबर 3 तो आपने। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, ये थोड़ा बकवास करेगा। ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, कह रहा है वेरीफाई करो, ए प्लस बी निकाल लोगे, बी माइनस सी निकाल लोगे, और ये वेरीफाई करके बताना है कि ये इसके रोल के बराबर है। कर लोगे इसको, एलएचएस को अलग सॉल्व करना, आरएचएस को अलग सॉल्व करना, दोनों के आने चाहिए इक्वल आएंगे, मैथमेटिकली मीनिंग वही है। पांचवा सवाल, ए दे रखा है, बी दे रखा है, 3a माइनस 5b निकालो। तो पहले सारे एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई होंगे, सारे एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई होंगे, फिर उनका क्या निकाल देंगे, डिफरेंस निकाल देंगे। ध्रुव ठीक है। हाँ जी सर। छठा देखिए, छठे में सिंप्लीफाई करना है। ये कॉस थीटा सबके बाहर है, इसका मतलब कॉस थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा, पहले दो इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, वो एलिमेंट लिखेंगे। यहाँ पे साइन थीटा भी इन चारों से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। समझ में आ रही है मेरी बात। सातवां सवाल हमने कल कर ही लिया था, नहीं करा था। एक्स प्लस वाई ये दे रखा है, एक्स माइनस वाई ये दे रखा है, कह रहा है एक्स और वाई निकालो। कैसे निकालेंगे, एक्स और वाई कैसे निकलेंगे बेटा हमारे पास, एक बार दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और एक बार दोनों को क्या कर लेंगे हम लोग, माइनस कर लेंगे, इससे एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकलेगी देखो जरा, एक्स प्लस वाई कितना दे रखा है आपको, और एक्स माइनस वाई कितना दे रखा है बेटा आपको। अब दोनों मैट्रिसेस को पहले ऐड कर लो, तो एलएचएस में एलएचएस ऐड करेंगे, आरएचएस में ऐड करेंगे, तो क्या आर होगा, वाई से वाई कट जाएगा, 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 0 0 और 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्रुव समझ में आ गई मेरी बात। हाँ जी सर। ये x आ गया, कॉपी कर लो एक बार, और x आ गया, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, सर 10 कैसे आया? बेटे इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों मैट्रिसेस में इधर को इधर कर, 7 और 3 10, 0 और 0 0, 2 और 0 0 सर, 0। पर 2 + 0 तो 2 होगा ना? हाँ 10 के नीचे 2 + 0 2 अच्छा अच्छा, होगा। ये 2 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, हाँ जी। पक्की बात है। हाँ जी सर। अच्छा इस वाले में क्या करेंगे, यहाँ 2x प्लस 3y है, 3x प्लस 2y है, तो पहले इस वाले मैट्रिक्स को पूरे को किससे मल्टीप्लाई करा लेंगे, 3 से करा लेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करा लेंगे, 2 से 2 करा से। लेंगे। तो ये भी इधर इधर की साइड भी होगी, इधर की साइड भी होगी, कर लेंगे आप, मैं चेक करूंगा। 8 में भी वो x एंड y ये दे रखा, y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो x आ जाएगा निकल के, नहीं सिंपल अलजेब्रा है ग्रुप, सिंपल अलजेब्रा हाँ है जी नहीं सर। है। हाँ आगे चलिए, ये इक्वेशन सॉल्व करनी है जरा। पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट को, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वहां भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, और दोनों को आपस में क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। क्या कर देंगे, नहीं हो पाएगा, कराऊंगा मैं आगे। 11 में भी वही काम करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, इसमें भी वही काम करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से आएगा खेल शुरू, यहाँ से होगा। 13वां सवाल मैं ही कराऊंगा, अगर आप ट्राई मार सकते हो ट्राई मार लेना। क्या प्रूव करना है, एफ एक्स ये दे रखा है, एफ वाई क्या होगा, जहां जहां एक्स लिखा हुआ वहां वहां क्या लिख देंगे हम लोग, वाई, और इन दोनों को आपस में क्या करके लाना, मल्टीप्लाई करके लाना, तो ये चीज़ आ जाएगी। आप खाली मल्टीप्लाई करके लाना, बाकी मेरा काम है, अगर मल्टीप्लाई कर पाए तो। सबसे घटिया क्वेश्चन है पूरी बुक का ये, इसे प्रूव करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर नहीं है। प्रूव ये करना है कि बराबर नहीं है। अगर तुमने ये गलत कर दिया और ये भी गलत कर दिया, गलत है तो दोनों, मतलब आपने मल्टीप्लिकेशन गलत कर दिया, तो नेचुरल सी बात है दोनों बराबर आएंगे ही नहीं। इसका मतलब ये सवाल इक्वल टू होता तो थोड़ा क्या होता, चैलेंज होता। अगर आपने गलती भी कर दी तो इक्वल टू तो आएगा ही नहीं।
कोई बात नहीं, आप तो मल्टीप्लाई करके देखना, दोनों बराबर नहीं आ रहे होंगे। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे, दोनों बराबर नहीं आ रहे होंगे। ये सवाल हम बाद में करेंगे, ये कल से हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स से शुरू करेंगे, तब करेंगे। तो ये 1 to 14 आप मार्क कर लो। सर हाँ बोल। शायद मैं नेक्स्ट क्लास से नहीं आऊंगा। कहाँ जा रहे हैं? बनारस। यार तुम सब बढ़िया, सब घूमने जा रहे हो। तो सर पूरी छुट्टी में अब तो घूमने जा रहे हैं। कब वापस कब आएगा? 17th को आ जाऊंगा, 17 चल 18 ठीक है, ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू सर।